नमस्ते। आज हम एक ऐसी प्रेम कहानी की तहों में उतरेंगे जो दशकों से हिंदी साहित्य के पाठकों को रुलाती रही है। यह कहानी धर्मवीर भारती के अमर उपन्यास गुनाहों का देवता की है। यह कहानी केवल दो लोगों के प्यार की नहीं है। यह कहानी है उस प्रेम की जिसने आदर्शों को खुद से ऊपर रखा। यह कहानी है उस जिद की जो प्रेम को पवित्र बनाए रखने के फेर में उसे अमर पीड़ा में बदल देती है। इलाहाबाद की गलियों से शुरू हुआ यह सफ़र हमारे कथानायक चंदर और उसकी भक्त, उसकी प्रेमिका सुधा का है। चंदर जो सुधा की नज़रों में एक देवता था और सुधा जिसके लिए चंदर की हर आज्ञा, हर चुप्पी, हर त्याग ही जीवन था। जब प्रेम को वासना से नहीं बल्कि त्याग और सम्मान से तोला जाए तो क्या वह प्रेम बच पाता है? जब प्रेमी खुद को गुनहगार मानकर अपने ही हाथों अपने प्रेम का बलिदान दे दे तो अंत क्या होता है? यह कहानी हमें उस दर्द से रूबरू कराएगी जिसे हमने अक्सर अपनी जिंदगी में महसूस किया है। प्रेम को खोने का नहीं बल्कि प्रेम को जानबूझकर त्यागने का दर्द। तो आइए शुरू करते हैं चंदर और सुधा की अमर प्रेम और त्रासदी की दास्तान गुनाहों का देवता। एक बार फिर से यह कहानी है 1940 के दशक के इलाहाबाद की, उस इलाहाबाद की जहां गंगा धीमी गति से बहती थी और हवा में आदर्शवाद का एक नशा घुला हुआ था। यह कहानी है उस प्रेम की जिसने वासना की सीमाओं को लांघकर खुद को देवता और भक्त के पवित्र रिश्ते में बांध लिया और इस पवित्रता ने अंततः सब कुछ नष्ट कर दिया। हमारे कथानायक हैं चंदर कपूर, एक प्रतिभाशाली, आदर्शवादी और भावुक युवक। वह अपने प्रोफेसर डॉक्टर शुक्ला के प्रिय शिष्य थे और उन्हीं के घर में एक बेटे की तरह रहते थे। और फिर है सुधा, प्रोफेसर साहब की बेटी, एक चंचल, भोली भाली और अल्हड़ लड़की जो अपने जीवन को चंदर के इर्द गिर्द घूमता हुआ मानती है। चंदर और सुधा का प्रेम साधारण प्रेम नहीं था। यह उस दौर का प्रेम था जहां आंखों से ज़्यादा आत्मा का मिलन होता था। सुधा के लिए चंदर सिर्फ प्रिय नहीं थे, वह उसके जीवन के देवता थे और चंदर अपनी आदर्शवादी छवि को बनाए रखने के लिए हमेशा एक देवता की तरह ही व्यवहार करते रहे। डॉक्टर शुक्ला के एहसानों और अपनी आदर्शवादी सोच के बोझ तले चंदर कभी भी सुधा से यह नहीं कह पाए कि वह उससे प्रेम करते हैं। सुधा इंतज़ार करती रही। वह चंदर को माँ की ममता देती, बहन का स्नेह, दोस्त का हौसला, पर चंदर की आदर्शवादी चुप्पी नहीं टूटी। चंदर जानता था कि सुधा उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है, पर वह सोचता रहा कि अगर वह सुधा से प्रेम को स्वीकार कर लेंगे तो वह अपने प्रोफेसर की नज़रों में गिर जाएंगे। वह अपनी पवित्र देवता वाली छवि को बनाए रखना चाहते थे। यह प्रेम एक ऐसी कश्ती में सवार था जिसका मल्लाह खुद ही किनारा छूने से डर रहा था। सुधा को इंतज़ार था एक शब्द का, एक संकेत का, पर चंदर ने अपने आदर्शों की तलवार से उस मासूम प्रेम का गला घोट दिया। और फिर आया वह मोड़ जो इस कहानी को प्रेम गाथा से त्रासदी में बदल देता है। सुधा के पिता डॉक्टर शुक्ला अपनी बेटी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश करते हैं। कैलाश, एक पढ़ा लिखा और संभ्रांत युवक। चंदर, जो सुधा को मन ही मन अपनी पत्नी मान चुका था, वही अपने आदर्शों के वशीभूत होकर सुधा और कैलाश का रिश्ता तय करवाने में सक्रिय भूमिका निभाता है। विडंबना देखिए, जिस चंदर को सुधा ने अपना सब कुछ मान लिया था, वही उसे किसी और के हाथों सौंपने चला था। सुधा ने इसका विरोध नहीं किया। उसने अपने देवता की आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। वह अपने देवता का सम्मान नहीं तोड़ सकती थी। उसका मानना था कि चंदर ने अगर यह निर्णय लिया है तो इसमें कोई ना कोई भलाई जरूर होगी। सुधा की शादी हो जाती है। उसका संसार जो कभी चंदर के इर्द गिर्द घूमता था, अब एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ जाता है जिसे वह जानती भी नहीं। चंदर ने अपने आदर्शों को जीत लिया था, लेकिन अपने दिल को खो दिया था। सुधा के जाने के बाद चंदर का आदर्शवादी कवच टूट जाता है।
वह भयानक अपराध बोध से भर जाता है। उसे एहसास होता है उसने देवता बनने की जिद में अपने सच्चे प्रेम को त्याग दिया। उसका मन एक खालीपन और पश्चाताप से भर जाता है। अब वह देवता नहीं रहा बल्कि अपनी ही नज़रों में गुनाहों का देवता बन गया। इसी मानसिक अशांति के दौर में चंदर के जीवन में कुछ अन्य स्त्रियां आती है। पम्मी, एक तलाकशुदा एंग्लो इंडियन महिला जो चंदर की भावनाओं और सुधा के प्रति उसके त्याग को समझती है। पम्मी चंदर की भावनाओं को टटोलने की कोशिश करती है। बिनती, एक शांत, गंभीर और संघर्षशील लड़की जो चंदर से शादी करना चाहती है। चंदर इन दोनों के करीब आता है पर किसी को भी सुधा की जगह नहीं दे पाता। पम्मी चंदर के आदर्शों और अपराध बोध से निराश होकर उसे देवता कहकर शहर छोड़ देती है। बिनती से भी उसका रिश्ता टूट जाता है। चंदर को लगता है कि वह जिससे भी जुड़ता है उसे दुख ही देता है। यह उसके गुनाहों का फल है। सुधा की शादीशुदा जिंदगी सुखी नहीं थी। वह बीमार रहने लगी। चंदर और सुधा एक बार फिर मिलते हैं, पर अब वे केवल स्मृतियों और दर्द के धागों से जुड़े हैं। वे अब एक दूसरे को छू नहीं सकते, पा नहीं सकते, पर उनका प्रेम अब भी जिंदा है, पीड़ा के रूप में। उपन्यास का अंत बेहद दुखद और मार्मिक है। सुधा की मृत्यु हो जाती है। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वह चंदर को याद करती है। वह जानती है कि चंदर ने उसे त्याग कर खुद को जो कष्ट दिया है वह किसी भी गुनाह से बड़ा है। चंदर अब बिल्कुल अकेला रह जाता है। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी अच्छा और आदर्श माना था, उसी ने उसके सच्चे प्रेम का बलिदान ले लिया। अब हमेशा के लिए उस प्रेम की वेदना में डूब जाता है जिसे उसने अपने ही हाथों खो दिया था। गुनाहों का देवता केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, यह आदर्शवाद और यथार्थ के बीच के संघर्ष का गहन विश्लेषण है। यह दिखाता है कि प्रेम को शब्दों में न कहने का हठ, प्रेम को अलौकिक बनाए रखने की जिद कभी कभी व्यक्ति के जीवन में कैसी भयानक त्रासदी ला सकती है। यह अमर प्रेम गाथा हमें सिखाती है कि जीवन में कभी कभी केवल प्रेम ही काफ़ी नहीं होता, इसे स्वीकार करने का साहस भी चाहिए।